बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज मैं पर्टिकुलर बड़ी डिस्कशन चलती है कि इमरान खान साहब ने कर्जा लिया है, ज्यादा लिया है, दूसरे लोगों ने भी ज्यादा लिया है, और इमरान खान साहब ने कर्जे वापस ज्यादा किए हैं, दूसरे लोगों ने नहीं किया है, और गर्दिशी कर्जे का क्या हालात है, कहाँ पहुंचा हुआ है। तो मैं आज आपको सिंपल कुल कर्जे की बात आपको बताता हूं और 1970 से लेके चलता हूं ताकि आपके सामने पोजीशन पूरा क्लियर हो। टेम्पलेट भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने दिया है, और ये जाहिर है कि ये इंफॉर्मेशन अहम तरीन जगहों से मिलती है। जाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या जो इनके आपके इंडिकेटर्स हैं उनसे ये सब चीजें उठाई जाती हैं। तो बहरहाल आज मैं आपको ले जा रहा हूं 1970 पे। आपको पता है 1970 के हवाले में उस जमाने में जाहिर है कि याहिया खान साहब का सिलसिला था, और आपको पता है पाकिस्तान वो हुआ था, लेकिन उस वक्त भी कितना कर्जा था। उससे पहले आपको पता है कि अयूब खान साहब का जमाना था। तो अयूब खान के बारे में तो सुना है कि उस जमाने में पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को लोन देता था, कर्ज देता था। 1970 में जो कर्ज था वो 30 अरब के करीब जो है वो कर्ज था। कुल कर्ज कितना था? 30 अरब रुपए। ये सामने रखिएगा। फिर चलिए जनाब, भुट्टो साहब का दौर आया। आपको पता है भुट्टो साहब का दौर 77 में खत्म हुआ था। तो उस वक्त कर्जा कहां था? कर्जा था 197 पे, 197 अरब रुपए कर्जा था। यानी कितना इजाफा किया? 30 अरब और 197 में तकरीबन जो इजाफा हुआ था वो हुआ था आपके 167 अरब रुपए का। ठीक है। उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब का दौर आया, और ज़िया-उल-हक साहब का दौर तकरीबन 88 के करीब जो है वो खत्म हुआ। तो उस वक्त ज़िया-उल-हक साहब ने अपने इस पूरे टेन्योर में कितना कर्जा लिया? उन्होंने कुल कर्जा 523 अरब रुपए जो है वो लिया, यानी हुआ। और इसमें इजाफा कितना हुआ है? इजाफा हुआ है तकरीबन 426 अरब रुपए। ठीक है। बेनजीर साहिबा और नवाज शरीफ ने एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बारियां ली हैं। तो बेनजीर साहिबा का जो पहला दौर है वो जो खत्म होता है 88 में शुरू हुआ था और 1990 में खत्म हो गया था। तो उस वक्त कितना कर्जा उन्होंने लिया था? कुल कर्जा हो गया था उस वक्त, कुल कर्जा 711 अरब रुपए, और इजाफा हुआ था उनके इसमें तकरीबन 188 अरब रुपए का, 188 अरब रुपए का। फिर नवाज शरीफ साहब का दौर आ गया। बेनजीर साहब चली गई और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, और नवाज शरीफ साहब का टेन्योर भी पूरा कंप्लीट नहीं होता है यहाँ, और वो उन्होंने अपना टेन्योर जो है यहाँ पे मौजूद है वो है 1993 तक। नवाज शरीफ साहब का पहला दौर 1993 तक था, और उस वक्त जो कुल कर्जा था वो 1135 था, और जो इजाफा हुआ था उनके इस दौर में 422 अरब रुपए। ठीक है। उसके बाद बेनजीर साहिबा का दोबारा दौर आ गया। बेनजीर साहिबा का दौर खत्म होता है 1996 में, और उस वक्त कर्जा चला गया 1704 अरब रुपए में, और इजाफा हुआ तकरीबन 569 अरब रुपए। इजाफे का मतलब ये होता है कि वो माइनस करें जो नवाज शरीफ के 2093 में था और इनका 2096 में था, उसमें से माइनस करेंगे तो वो इजाफा है, और जो कुल कर्जा है वो टोटल ऐड हो रहा है तो वो कुल कर्जा हो रहा है। तो कुल कर्जा कितना था नवाज शरीफ साहब के इस दौर में? यानी कुल कर्जा आपके बेनजीर साहबा 1996 तक जो बेनजीर साहबा का था, कुल कर्जा 1704 अरब रुपए, और इजाफा 569 रुपए था। नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौर 96 से शुरू हुआ और 99 पे उनका ये दौर खत्म हुआ था दूसरा। उस वक्त कर्जा क्या था? उस वक्त कर्जा था, कुल कर्जा 2947। कहां से लिया था उन्होंने, उठाया था? वो उठाया था 1704 से अरब रुपए से, और 3 साल में तकरीबन उन्होंने पहुंचाया 2946। इसका मतलब है इजाफा हुआ तकरीबन
कोई 1242 अरब रुपए। ठीक है। जनरल मुशर्रफ साहब का दौर आया। जनरल मुशर्रफ साहब का दौर 1999 से शुरू होता है और 2008 में खत्म होता है। तकरीबन 10 साल का अरसा इनको मिला और इस अरसे में कुल कर्जा हो गया 6127 अरब रुपए और 6127 अरब रुपए 2008 में था तो 99 में था तकरीबन कुल कर्जा था 2946 तो उसमें से माइनस हुआ तो तकरीबन इजाफा हुआ 3181 अरब रुपए। तो ये 2008 तक की मैंने फिगर दे दी। अब आइए आप 2008 के बाद जरदारी साहब आ गए थे और वो 13 तक चले थे। तो आसिफ जरदारी दौरा 2013 तक और इन्होंने 5 साल मुकम्मल किया था। कुल कर्जा इनका जो बना वो बना आपके यानी 6000 से ये ऊपर गया और 14,294 अरब रुपए बन गया। तो इजाफा कितना हुआ इस 5 साल के अरसे में? तकरीबन 8,167 रुपए। 8,167 रुपए इजाफा हुआ। और उसके बाद 13 के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब आ गए। नवाज शरीफ साहब 13 से 17 तक एक्चुअल रहे। उसके बाद शाहिद खाकान भी आ गए थे। तो तकरीबन बनता है 2013 से 18 तक। तो 2018 तक में इनका कर्जा कितना हुआ और इन्होंने इजाफा कितना किया? आपको याद है कि 14,000 मैं बता रहा था 14,294 कुल कर्जा था 2013 तक। तो 2018 तक जो कुल कर्जा हुआ वो हुआ तकरीबन 24,972 रुपए। 24,972 हो गया 2018 तक। और इसमें इजाफा कितना हुआ इनके ड्यूरेशन में? कितना इन्होंने कर्ज लिया एक्चुअल? वो था 10,661 अरब रुपए। ठीक है, यहां ये बात खत्म हो जाती है। तो अब जो बात आती है वह है इमरान खान का 3 साला दौर जिसमें कर्जा कितना लिया गया है, जो आपके सामने मैं पेश करता हूं। कुल कर्जा जून 2021 तक, जून क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है तो जून 2021 तक बताया कि तकरीबन कर्जा हो गया जो इन्होंने 24,972 में को से उठाया अपने आप को, वहां तक तो नवाज शरीफ ने छोड़ा था 24,972। वहां से ये ले गए आपके कर्जा आपके 3 साल में जून 2021 तक, अभी तक नहीं, यानी अक्टूबर नवंबर नहीं, जून 2021 तक वो तकरीबन 41,185 अरब रुपए उन्होंने कर्ज लिया। तो इजाफा कितना हुआ इसमें? तो कुल कर्जा अक्टूबर का पहले बता दूं मैं। अक्टूबर का कुल कर्जा जो है वो है तकरीबन अक्टूबर तक 2021 के अक्टूबर था, वो था जून 2021 के, और ये है अक्टूबर 2021 तक 44,985 अरब रुपए इन्होंने कर्ज ले लिया है और अभी IMF ने भी 1 अरब 5 करोड़ के करीब दिया है। तो उस सूरत हाल में ये कुल कर्जा जो है वो तकरीबन जो इनका बनता है वो 20,000 अरब का बनता है डिफरेंस। 24,000 पे इन्होंने लिया था, 900 आपके कोई 72 पे, और 44,985 पे इन्होंने अक्टूबर 2021 तक कर्ज लिया है। तकरीबन 20,000 अरब रुपए इन्होंने कर्ज लिया है। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि 44,985 में लायबिलिटीज शामिल नहीं है। अगर इसे लायबिलिटीज इसमें शामिल कर दिया जाए तो कुछ लोग कहते हैं ना 50 अरब से ज्यादा, 50,000 अरब से ज्यादा कर्ज ले लिया है, तो वो बात भी उनकी सही है। 44,985 विदाउट लायबिलिटीज है। 2021 अक्टूबर तक का इमरान खान साहब का कर्जा इमरान खान साहब ने उठाया था 24,972 में। इसका मतलब है 3 साल के अरसे में उन्होंने तकरीबन 20,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया। उन्होंने 5 साल में दिया था, जो मैंने फिगर दी है। उसके बाद अब जैसा मैंने कहा कि लायबिलिटी शामिल कर लें तो ये 50,000 से भी ऊपर चला जाता है। इमरान खान हुकूमत का सालाना खर्च भी बता देता हूं कि 2018 में तो ये मौजूद हुआ था तकरीबन 24,972 रुपए। तो 2019 में कितना हुआ? तो जून 2019 में ये कर्ज हो गया था
18 ट्रिलियन रुपए यानी 34,000 अरब रुपए के करीब जो है ना हो गया था, तो उसको हम ट्रिलियन लिख रहे हैं 34.18। दूसरे साल जून 2020 तक कुल कर्जा हो गया 38,626 यानी तकरीबन 38.62 ट्रिलियन रुपए हो गया। ठीक है जी। तीसरे साल जून में 2021 तक कुल कर्जा हो गया 41,000 यानी 41.185, जिसका मैंने जिक्र किया था कि जून 2021 में 41,185 अरब यानी 41.185 ट्रिलियन हो गया, और अक्टूबर 2021 में इनका कुल कर्जा पहुंच गया 44,985 आपके अरब रुपए यानी 44.985 ट्रिलियन रुपीस। नोट कीजिए 2018 से अक्टूबर 2021 तक इमरान खान ने सिर्फ 3 साल में 20,000 अरब रुपए से जायद का कर्ज लिया। नवाज शरीफ ने अपने 5 साल में, इन्होंने 3 साल में 20,000 अरब रुपए का इजाफा किया इन्होंने 3 साल में, और नवाज शरीफ ने अपने 5 साल में तकरीबन 10,000 अरब रुपए का इजाफा किया, और एग्जैक्ट बिग फिगर भी बता चुका हूं मैं। और जरदारी साहब ने जो है वो आपके 5 साल में तकरीबन 8,000 अरब रुपए का इजाफा किया। अब जब हम ये फिगर देते हैं तो कुछ लोग जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो इमरान खान की जबान बोलते हैं, हालांकि पता नहीं क्यों ऐसी बात करते हैं। भाई ये कर्ज है, आपने लिया है। पहले तो इस पे आइए कि ये कर्ज आपने लिया या नहीं लिया। लिया है कर्ज, तो आप जरदारी साहब ने 5 साल हुकूमत की 8,000 अरब लिया, और मैंने तो 70 से बताया कि कौन कितना लेता हुआ है, तो इससे आपको पूरा क्लियर हो गया। चले जी, पिछली 2 हुकूमत जो 5-5 साल गुजरी है, एक ने 5 साल में 8,000 लिया, दूसरे ने 10,000 लिया, और आपने 20,000 जो है अरब से ज्यादा कर्जा ले चुके। अब आप ये कहते हैं कि जी 20,000 अरब हमने लिया है तो 20 अरब जो है वो वापस कर दिया आपने 20 अरब। तो भाई उन्होंने भी 10,000 लिया, तो चले 20,000 वापस नहीं किया, उन्होंने लिए कर्ज 10,000 था, तो जाहिर है वो 20 अरब तो 20 अरब नहीं, उन्होंने 10 अरब किया। दूसरे ने 8,000 अरब लिया, तो उन्होंने चले जी 9 अरब कर दिया, किसी ने 15 कर दिया, 13 कर दिया, आपने 20 कर दिया। यकीनन आपने 20 जो है वो अरब ज्यादा दिया एज कंपेयर टू इनको, लेकिन ये भी तो कंपैरिजन करें, क्या लिया किसने। अगर आपने 20,000 अरब रुपए में से 20 अरब दे दिया तो आपने कौन सा कमाल कर दिया, आपने कर्जा इतना ज्यादा लिया उसी में से निकाल के दे दिया। अच्छा, ये जो कर्जा ले रहे थे ये अगर कम दे रहे थे, वापस कर रहे थे, तो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगा रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के। तो इमरान खान का जब आप मुकाबला करने जाते हैं कि जी ये बताइए कि उन्होंने तो कर्ज भी ज्यादा वापस किया, बिल्कुल किया उन्होंने कर्ज वापस, लेकिन उन्होंने फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया पाकिस्तान में, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया। इन्होंने कम कर्जा लिया, कम इमरान खान के मुकाबले में कम वापस किया कर्जा, क्योंकि लिए ही कम कर्जा था, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए वहां पे। जरदारी साहब ने इमरान खान साहब से मुकाबले में बहुत कम कर्जा लिया, कम कर्जा जितना इमरान खान ने वापस किया था उससे कम कर्जा वापस किया, लेकिन प्रोजेक्ट्स में लगाया। इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया और उन्होंने कर्ज इन दोनों से ज्यादा वापस किया, लेकिन एक प्रोजेक्ट भी नहीं लगाया। ये थी चंद बातें, आगे आपको और डिटेल बताएंगे डॉक्टर दानिश यादी। अल्लाह हाफिज।